एक सोच है लोगों की, कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाए, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन थिएटर के ऊपर जब ब्लेड लेके वो चीरा लगाने लगता है, उस टाइम में कोई छींक दे तो एक बार अपनी ब्लेड वापस रख देता है, क्योंकि डॉक्टर को पता छींक आने का साइंटिफिक रीजन क्या है, लेकिन वो फिर भी ब्लेड को रख देता है। ये धारणाएं हैं। इसी तरीके से हम घर से निकलते हैं, कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, लेकिन सामने से एक बार बिल्ली रास्ता काटती है तो एक बार रुके न रुके, लेकिन दिमाग में झटका लगता है। तो लोगों की एक सोच बनी हुई है कि बेटा फर्स्ट है, बेटी सेकंड है, बेटियों को सरकारी स्कूलों में, बेटों को प्राइवेट स्कूल में, ये दो, और ये इसके बाद में ये एक दिमाग का माइंड सेटअप बना हुआ है। अब पता है साइंस डॉक्टर को कि छींक क्यों आती है, बिल्ली के रास्ता काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइंड सेटअप बन गया। वैसे ये भी माइंड सेटअप है कि बेटा बेटी घर का सौभाग्य होती है, कुदरत का सबसे नायाब तोहफा है इस सृष्टि के अंदर बेटी। और हर बाप ये चाहता है, बेटे से दुनिया भर की उम्मीद करता है बाप, बेटी से कोई उम्मीद नहीं करता। वो बाप की ये इच्छा रहती है कि मेरी बेटी सुखी रहे, खुश रहे, मुस्कुराती रहे। और ये बाप का सपना होता है, बेटा चाहे दुखी हो जाए, बेटी दुखी नहीं होनी चाहिए, ये बाप का सपना रहता है। और इसके साथ साथ अभी रामविलास जी कह रहे थे कि मेरा काम बढ़ गया। किसी पंडित को किसी आदमी ने अपना हाथ दिखाया तो उसने कहा कि तेरे 7.5 वर्ष की सन्नी की महादशा है। बोले फिर उसके बाद में आदत पड़ जाएगी। तो रामविलास जी मुझे तो आदत पड़ गई, आप नए नए हो, आपको भी लोगों से मिलना जुलना के मजा आने लग जाएगा। शुरू में घर में चाय बनाने में रोज हमारी भाभी जी को भी शायद दिक्कत होती होगी। तो मैं मेरे सब्जेक्ट पर आ रहा हूँ। विशेषकर मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर स्कूल पास करने के बाद 5 साल यदि तपस्या कर लोगे, पढ़ाई कर लोगे, मेहनत कर लोगे, तो 50 साल तक आपको किसी की मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। किसी के भी मुंह की तरफ दुनिया आपकी तरफ देखेगी। और 5 साल यदि आप मौज मस्ती में, मोबाइल में, टीवी में, इधर उधर की बातों में समय खराब कर दिया, तो 50 साल तक आपको दूसरों के मुंह की तरफ देखना पड़ेगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि शिक्षा से आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जमाना गया, एक आदमी कमाता था, घर में 10 आदमी खाते थे, तो एक आदमी 10 का परिवार को आराम से हंसता हंसता चला देता था। आज तो पति और पत्नी में दोनों ही इस आर्थिक युग के अंदर दोनों को गरज की गाड़ी को चलाना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तुलसीदास ने रामायण में बहुत शानदार चौपाई कही थी, पराधीन सपने सुख नहीं। मतलब दूसरे के अधीन कोई आदमी रहता है, चाहे अपने पति के अधीन रहे, चाहे पत्नी के अधीन रहे, चाहे किसी के भी अधीन रहे, दूसरे के ऊपर डिपेंड जो रहता है उसको सपने में भी सुख नहीं आता। अपने पैरों पर खड़ा होना है, आपको मेहनत करनी है आपको। और इसके साथ साथ देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जिनके अंदर आप किसी भी आदमी का पता बहुत लंबे समय के बाद पहचान, किसी के बारे में पहचान करना बहुत मुश्किल काम। सुंदरता की उम्र 20 साल है, ताकत की उम्र 30 साल होती है, धन कमाने की उम्र 40 साल होती है, और बुद्धि की उम्र 50 साल होती है। ये आजकल 15, 20 साल के बच्चे जिस तरह के फैसले कर रहे हैं ना, इनके रिजल्ट आप सोच नहीं सकते कैसे रिजल्ट आ रहे। मैं विशेषकर मेरी बेटियों से कहना चाहता हूं, एक आदमी के 4 बेटी होती है, 4।
एक तो जो बेटी होती है वो बेटी होती है, छोटे भाई की बहू भी बेटी होती है, छोटी बहन भी बेटी होती है और बेटे की बहू भी बेटी होती है। तो मैं आपको विशेषकर मेरी बेटियों से कहना चाहता हूं, आपके माता पिता ने आपको वो सब सुविधाएं दी तो उनको नहीं मिली थी, उनको वो सुविधाएं नहीं मिली थी और बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने आपको घर से बाहर निकाला है। वो सब कुछ उनके पास नहीं है, वो भी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विशेषकर मैं बिना संस्कार की शिक्षा व्यक्तित्व का विनाश कर देती है। बिना संस्कार की शिक्षा, आप सोच सकते हैं कि आपके माता पिता ने आपको घर से बाहर भेजा तो आप कुछ भी करना, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपके माता पिता को नीचा देखना पड़े, उनकी इज्जत से सौदा मत करना। मैं बताता हूं कि आदमी दुनिया में हर लड़ाई लड़ लेता है, किसी के साथ भी लड़ लेता है, भाई के साथ लड़ लेता है, पड़ोसी से लड़ लेता है, दुश्मन से लड़ लेता है, बेटे से लड़ लेता है, लेकिन बेटी ने जिसको मार दिया वो बाप जिंदगी में नहीं उठ पाता। तो मेरा आपसे विशेषकर ये आजकल पता नहीं, ये 10-20 साल से पश्चिम की जो संस्कृति आई है, प्यार, और वो भी फिल्मी प्यार, मोबाइल का प्यार, इसका प्यार के बारे में जानता। प्यार उस दादा का था जो अपने पोते के लिए सम्मानित हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। दादा का आखिरी प्यार, दादा का आखिरी प्यार पोता है और पोते का पहला प्यार दादा है। उनकी इसके दादा के आंखों में आंसू हैं। ये होता है प्यार होता है। माँ को बेटे से प्यार होता है, बाप को बेटी से प्यार होता है, भाई को भाई से प्यार होता है। काहे फिल्मी प्यार, मैंने जानना चाह रहा हूं ये फैसले। सकल आदमी 5 मिनट देखता है, उसके बाद में उसके कर्म देखता है। जिसके कर्म अच्छा वो इंसान अच्छा है। सकल में क्या रखा है? ये 4 दिन का जिस तरह के बच्चे फैसले कर रहे हैं आजकल, बताना चाह रहा हूं 2 मिनट में जो फैसले करते उन बच्चों को जिंदगियां धन्यम हो रही है। मेरे पास एक गिरावटी के अंदर एक मां, कोई मेरे पास आया, बोले साहब एक बच्ची आग लगा के जल गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले साहब धानका समाज की बच्ची थी, मेघ वालों का बच्चा ले आया और किसी बात पर नाराज हुई और उस बच्ची को लेके हॉस्पिटल में गए। बच्ची जल चुकी थी। मैंने उसके पीर वाले जो नीम का थाना के थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा मंत्री जी हमारी तरफ से तो ये 3 महीने पहले ही मर गई थी। मैंने उनके गांव वालों से बात किया, हमने तो इसको जात पात कर दिया। जिस औरत ने शादी की थी वो भग गया, घर वाले कोई आए नहीं, उसको चलाने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैंने लोगों को इकट्ठा करके उसका दाह संस्कार कराया। ऐसी स्थितियां हो रही है, छोटे लड़कियां चली जाती हैं खाने का। आप सोच सकते हो हजारों लोग मिलकर यज्ञ करते हैं, 1000 लोग मिलकर, जिसमें बड़े बधाई होते हैं, बड़ी जुमारी होती है, बारात होती है, बंदोरे होते हैं, निकासी होती है, सिवाने होते हैं, और तो 3 पीढ़ियां साथ जाके और किसी बच्ची को घर के ले आते नहीं कहते, वो बच्ची घर का सौभाग्य बनती है। एक कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है? हम किधर जा रहे हैं? आप सोच सकते हो किसी बच्ची को यदि उसके ससुराल में परेशान किया जाए तो जो उसके घर में, उस बच्ची के घर में जो बाराती गया था, जिसने उस घर का नमक खाया, यदि उस बच्ची के साथ अन्याय हो और तो बाराती गया जिसने नमक खाया और उसके अन्याय उस बच्ची की मदद में वो नहीं बना, वो नमक हराम है। वो बाराती जो उस बच्ची का पक्ष में खड़ा नहीं हो तो उसके घर में नमक खा के आया है, उसकी जिम्मेदारी है, वो बोलते हैं। लेकिन इस तरीके से अपने पीर का रास्ता तो बंद करके आ जाते हैं। आप सोच सकते हो मेरी मदर, मेरी मां जिसकी उम्र लगभग 1-2 साल कम होगी, 80 साल में,
ननियाल मेरे ननियाल गई मेरे साथ। मैंने कहा बाबू वापिस नहीं चल गया? बोले तू जा, मैं तो 5-10 दिन पी नहीं कहूंगी। 80 साल के बाद में भी बेटे की तरफ नहीं अपने पीर की तरफ देख रही थी। बच्चे अपने पीर का रास्ता बंद कर देती है। आप सोच सकते हो राजा की राजकुमारी की शादी में भी भिखारी का भी कन्यादान होता है। बेटी सबकी होती है, पूरे गांव की बेटी होती है। हम कहीं भी जाते हैं, मैं जहां जाता हूं मेरे गुड़ापू गुलेवरी चौरा किशोरपुरा कदराना दीपरा 10 गाँव के जहां वहां की बच्चे मिलती है तो मुझे नाम से बुलाते हैं। मैं एक दिन जगदीशपुरा के अंदर राजूपुरा के अंदर एक दिन गया तो एक डोगरी मिली माँ, तो मैं पानी की समस्या थी। तो मैंने कहा बड़ी माँ मैं तेरा काम जल्दी कर दूंगा। बोले चुप हो जा, मैं तेरी बड़ी माँ नहीं तेरी बुआ हूं। तो आप सोच सकते हो पीर क्या होता है। उसका रास्ता बंद कर देते हैं। वो लड़का जो उसके प्रति किसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये फैसले जिसके पास बुद्धि हो, जिसके पास विवेक हो। हाँ, आपको एक छोटी सी बात बता के मेरी बात खत्म करना चाह रहा हूं। एक नीमका थाना के पास माउंट मेरा ससुराल है और वहां का एक परिवार पिछले 80 साल से अमेरिका में और उस परिवार के अंदर वो सारी शादियां हिंदुस्तान में आके करते हैं। एक लड़की तो न्यूयॉर्क के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, उस लड़की का संबंध यहां कर दिया। उस लड़की ने बड़े विनम्र शब्द से अपने फादर से कहा, पिताजी आप क्या मैं मेरे होने वाले पति के शादी से पहले मैं उसको देख सकती हूँ क्या? अमेरिका में जो परिवार 70 साल से रह रहे हो, सोच रहे किस तरह के संस्कार उस फैमिली के होंगे। जो मेडिकल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की स्टूडेंट शादी करके संबंध पक्का कर दिया। बोले आपने जो कर दिया फाइनल, मैं उसको देख सकती हूँ क्या एक बार? ये संस्कार होते हैं। और मैं विशेषकर बिना संस्कार की शिक्षा हमें किधर लेके जा रही है? देखिए जिंदगी के अंदर बजट के बारे में जो बातें कही और सारी बातें जो चली, कॉलेज की बातें चली, पानी की बातें चली, मैं तो आपको विशेषकर स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहता हूं। जिंदगी में कुछ भी बनना, चाहे आप अधिकारी बनना, चाहे आप समाज सेवी बनना, चाहे नेता बनना, बिजनेसमैन बनना, कुछ भी करना, ये सारी चीजें साइकिल का सबसे पहले इंसान बढ़िया बनना। सारी चीजें साइकिल है। एक अच्छा इंसान होना सारी चीजों के ऊपर है। एक जगह मैंने दीवार पर लिखा हुआ देखा, कृपया ऊपर ले लेके लिखा हुआ था, तो ऊपर लिखा हुआ था करवाली ने ऐसी तैसी। तो उसको पढ़ रहा था, ऊपर देख रहा था, ऊपर लिख रहा था। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस काम के लिए आप किसी को रोकोगे, जिस किसी काम के लिए, वो काम लोग ज्यादा करेंगे। आप किसी को परहेज मत करो। लेकिन मैं विशेषकर अभिभावकों को बताना चाह रहा हूं, आप अपने बच्चों से, बेटे बेटियों के साथ दोस्ती रखो। हकीकत बता रहा हूं, मेरी बेटी दुनिया में मेरी सबसे बढ़िया दोस्त है। और जब बेटी और बाप की दोस्ती हो जाती है तो सारी बातें उससे शेयर करती है। और उसके बाद यदि अभिभावक गार्जियन अपने बेटी बेटियों के साथ दोस्ती करेंगे और उनकी सारी चीजें समझेंगे तो बहुत सी चीजें खत्म हो जाएंगी। हम हमारी भागम दौड़ की परिवार की इस आर्थिक युग की वजह से सब कुछ हमने परिवार को समय देना ही बंद कर दिया। विशेषकर मैं आपको एक ही बात करके मेरी बात खत्म करना चाह रहा हूं। जिंदगी के अंदर हम कल मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कल परसों की बात हम कॉलेज से निकले होंगे, कल परसों की बात 20 साल निकल गए, 20-22 साल निकल गए कॉलेज यूनिवर्सिटी से। ऐसा लगता कल आए थे। समय यूं निकल जाता है, पता नहीं चलता। जिंदगी तो 17 से 27 के बीच की होती है। जिंदगी का गोल्डन पीरियड होता है, बेशुमार ऊर्जा होती है, जिम्मेदारियां कम होती है, सारे दुनिया के रिजल्ट इस नौजवान उम्र में। कोई भी जब भी कभी आप इस स्कूल से जो विदा हो रहे छात्र हैं, कभी भी इसके सामने से निकलोगे तो ये यादें जिंदगी भर रही, जिंदगी भर। अभी सारे लोग मैंने जितने लोगों को सम्मान किया और क्या बाबूजी है,
उनको मैं माला पहना रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट रहा था। तो जब हमें हमारे माता पिता देखते तो उनकी आंखों में वो चमक नहीं आती जो चमक हमारे गुरु जिन्होंने हमें पढ़ाया वो हमें कभी देखते हैं तो उनको मजा आ जाता है कि यार इस लड़के को हमने तैयार किया था, इस स्टूडेंट को। और वो बड़े प्राउड के साथ वो बोलते हैं हमारा स्टूडेंट है। जिस प्राउड के साथ माता पिता नहीं बोलते हमारा बेटा है, हमारी बेटी है। तो मैं विशेषकर जिंदगी में ऐसा सभी से कहना चाहता हूं, ऐसा काम करो, जाना तो पड़ेगा एक दिन यहां से। जिस दिन यहां से सबसे अंतिम और बड़ी विदाई हो उस दिन दुश्मन की आंख में भी आंसू का टपका पड़े कि यार इंसान बहुत बढ़िया था, ये आदमी बहुत। बाकी ये मंत्री, ये विधायक, ये मुख्यमंत्री, ये कुर्सियां, ये सब आते जाते रहते, कुछ नहीं है। मैं बताता हूं कि कोई आदमी जिसने सबसे ज्यादा मजा कब आता है, जब किसी आदमी ने हमें वोट नहीं दिया, हमारा अपमान किया, और वो आदमी कभी हमारे पास आता है तो आता है कि यार उसका काम सबसे पहले करे तो उसको पता चले कि तेरे और मेरे अंदर फर्क ही है, ये फर्क दिखाओ। तुलना करते दुनिया, बोलने से कुछ नहीं होता। रामनिवास जी दूसरे चेयरमैनों के साथ आपकी तुलना होगी, मेरे दूसरे विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ तुलना होगी। जनता तुलना करती है। और ये किए हुआ कर्म, आदमी का किया हुआ कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। विशेषकर हमारे छोटे भाइयों और बहनों से, बेटियों और बेटियों से कहना चाह रहा हूं कि ये विशेषकर मैंने अशोक जी गहलोत साहब को, मुख्यमंत्री जी को कहा कि साहब लोग बेटों को तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज देते हैं कि बेटा कमाएगा तो हमें तनख्वाह देगा, लेकिन बेटियों को प्राइवेट कॉलेज में कम भेजते हैं। इसलिए हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में फीस नहीं लगेगी।